नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज से करीबन 6 साल पहले भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित स्टरलाइट कॉपर प्लांट एनवायरमेंटल ग्राउंड्स पर बंद हो जाता है और उसके बाद जो भारत नेट कॉपर एक्सपोर्टर था वो रातों रात कॉपर इंपोर्टर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, विडंबना ये देखिए, कॉपर वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि ग्रीन ट्रांजिशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, यानी कि क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और एनवायरमेंट के लिए अगर आप देखें तो जो सबसे क्रिटिकल इंपॉर्टेंट एलिमेंट है तो वो डेफिनेटली कॉपर है। अब दोस्तों, वही कॉपर, इंडिया को तो ग्रीन ट्रांजिशन करना था तो कॉपर की तो आवश्यकता इंडिया को है, तो इंडिया करने लगा उसे इंपोर्ट। बहुत भारी मात्रा में इंडिया कॉपर इंपोर्ट करता है। पर अब दोस्तों सब कुछ बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि अडानी, अगर आप देखें तो अडानी इंटरप्राइजेज $1.1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है और स्टरलाइट प्लांट क्लोजर के बाद भारत वापस से कॉपर एक्सपोर्टर बनने वाला है। दोस्तों, मैं काफी दूर के बात नहीं कर रहा, मार्च 2024 से आप देख सकते हैं ये ऑपरेशनल होने वाला है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा और इंडिया पहले तो आप देखें तो सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंट होगा, आत्मनिर्भर होगा और फिर कॉपर एक्सपोर्टर भी बनेगा। पर दोस्तों, जैसा आप जानते हैं ये प्लांट पिछले स्टरलाइट प्लांट से बहुत कुछ सीख के बनाया जा रहा है, तो यहां पे इस प्रकार से इसकी डिजाइन की जा रही है कि ये वापस से बंद ना हो जाए। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे कुछ ऐसा भी किया जा रहा है कि आम के आम गुठलियों के दाम भी मिलने वाले हैं। क्या हो रहा है इस प्लांट में, विदाउट फर्दर सस्पेंस आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अडानी इंटरप्राइजेज की एक सब्सिडरी है कच्छ कॉपर लिमिटेड, जो कि एक ग्रीन फील्ड कॉपर रिफाइनरी बनाने वाली है और ये अगर आप देखें तो टू फेजेस में पूरा ऑपरेट करना शुरू होगा। पहला फेज इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक खत्म होने वाला है, मार्च 2024 तक ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे, तो बहुत दूर की बात नहीं हो रही। इसमें अगर आप देखें तो $1.1 बिलियन इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो कि रुपीस टर्म्स में करीबन 9,000 करोड़ रुपए हो रहे हैं और इसके साथ एनुअल प्रोडक्शन भारत 1 मिलियन टन ऑफ कॉपर का करने वाला है। दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है। क्या है ये नंबर, आइए इसको समझते हैं। पर दोस्तों, सबसे पहले भारत के कॉपर सीन को देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले स्टरलाइट कॉपर प्लांट की बात होगी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया की बात अगर हम करें तो इंडिया जो कॉपर कैथोड्स का इंपोर्ट किया करता था वो अगर आप देखें तो 26-36 कुछ इतना ही 1000 टन का किया करता था 2017-18। फिर 2018-19 में आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वैल्यू टर्म्स में देखें तो करीबन $500 बिलियन का केवल कॉपर कैथोड इंडिया इंपोर्ट करना शुरू करता है, जिसमें अधिकतम जापान से आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि 2018-19 की बात करें तो उस टाइम में जो हमारा स्टरलाइट प्लांट था वो बंद हो जाता है और ये इंडिया जो एक्सपोर्टर हुआ करता था कॉपर कैथोड्स की, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्लंज करता है और अब तक हम उबर नहीं पाए हैं। इंडिया करीबन $2.5 बिलियन का आप देखें तो कॉपर कैथोड्स इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया करता था, अब एक्सपोर्ट्स लगभग न्यूनतम लेवल पर आ गए हैं। क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया का सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर प्लांट बंद हो जाता है। अब दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया करीब आप देख सकते हैं 1.8 लाख टन ऑफ कॉपर इंपोर्ट किया है और केवल 30,000 टन यानी कि लगभग नेग्लिजिबल कॉपर एक्सपोर्ट हम करते हैं। इंडिया दोस्तों कहा जा रहा है करीब 7.5 लाख टन ऑफ कॉपर फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंज्यूम करेगा और ये नंबर दोस्तों बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया कर रहा है ग्रीन ट्रांजिशन, यानी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम मूव कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा कॉपर कंज्यूम करती है, नॉर्मल एनर्जी से 5 गुना ज्यादा। तो इस वजह से दोस्तों कहा जा रहा है 2027, बहुत दूर की बात नहीं, केवल 4 साल बाद हम 1.7 मिलियन टन कॉपर कंज्यूम करने वाले हैं। ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डिमांड को कंट्रीब्यूट करने वाली है, तो अगर हम इसमें आत्मनिर्भर नहीं हुए तो क्या करना होगा? वापस दूसरे देशों से हमें इंपोर्ट कराना होगा। लेकिन सब कुछ बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि एक नए प्रकार का प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें सिर्फ कॉपर नहीं, अन्य क्रिटिकल केमिकल्स पर भी ध्यान रखा जा रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसको। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट है जो कि मैं बताना चाहूंगा। उड़ान बैच है दोस्तों, जो कि हमारा 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। केवल 7,999 रुपए में आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इस कीमत पर, जो कि आपको अनबिलीवेबल लगेगा दोस्तों, इस कीमत पे हम 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की देंगे, जिसमें कंप्लीट यूपीएससी सीएससी का सिलेबस कवर कराया जाएगा।
मेंस के 10 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, प्रीलिम्स के 40 टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, टॉपर्स के द्वारा क्लासेस दे रहे हैं, आंसर राइटिंग के लाइव नोट्स मेकिंग एंड सेशन भी आपको मिलेगा, फ्री मेंस मेंटरशिप भी मिलेगी। शेड्यूल प्रॉपर बन चुका है, प्लान्ड तरीके से, शेड्यूल्ड तरीके से आपका पूरा कोर्स कंप्लीशन होने वाला है दोस्तों। लेकिन 25 जुलाई से प्राइस हाइक होने वाली है, तो इस कीमत पे जो आपको मिल रहा है ये केवल 25 जुलाई तक मिलेगा। तो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा एनरोल करने के लिए, जल्दी से जाएं, नीचे पिंड कमेंट में क्लिक करें एंड कोड KC10 लगाएं तो ही आपको इस कीमत में मिलेगा। अदरवाइज आप बोलेंगे सर आप तो ज्यादा कीमत बोल रहे हैं, नहीं, कोड लगाइए ना भैया, कोड लगाओगे तभी तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो कोड लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों इस प्लांट की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें कच्छ कॉपर्स लिमिटेड की बात करें तो इसका जो पहला फेज है 0.5 मिलियन टन का होने वाला है, यानी कि करीबन 5 लाख टन आप देखें तो इसकी कैपेसिटी होगी। और इसमें ऑलरेडी जो फाइनेंशियल क्लोजर है इसका हो चुका है, यानी कि जो पैसों का आवंटन करना था वो हो चुका है, जिसमें आप देखें तो काफी बड़ा पार्ट कुछ बैंक्स हैं जो कि यहाँ पर लोन भी देने वाले हैं, जिसमें से SBI लीड बैंक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पहला फेज जो है इस साल के अंत तक ऑपरेशनल हो जाएगा एंड 5 लाख कॉपर भारत में 2024 तक प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे सालाना। दोस्तों कच्छ कॉपर ऐसा वैसा प्लांट नहीं होगा, ये अगर आप देखें तो दुनिया का सबसे सस्टेनेबल एंड लोएस्ट कॉस्ट कॉपर प्रोड्यूसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल एक्सपोर्ट करना है। इस प्रकार से इसको बनाया जा रहा है क्योंकि एक तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, कहां पर बन रहा है, ये मुंड्रा पोर्ट में बन रहा है, जहां पर आप देखें तो आसपास में एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो कि इसके यूज में आने वाला है। कैसे अभी समझाऊंगा। और ऐसा लोकेशन है कि इजीली एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखें तो एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन मिलता है मुंड्रा पोर्ट में। क्या मतलब हुआ, आइए दोस्तों आपको इसको समझाता हूं। सबसे पहले अगर हम देखें दोस्तों तो जो प्लांट का प्रोजेक्ट डिजाइन है ये सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है किस प्रकार से स्टरलाइट कॉपर बंद हो गया था, एनवायरमेंटल ग्राउंड पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और इसको बंद करवा दिया था। तो वैसा ना हो इसीलिए यहाँ पे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम होगा, यानी कि कोई भी पोल्यूशन आप देखें तो वाटर बॉडी में नहीं जाएगा। जो भी लिक्विड है सब कुछ रीयूज रिसाइकल होने वाला है। तो इसके सिवा अगर आप देखें तो ये पूरा प्लांट जो ऑपरेट करने वाला है वो ग्रीन एनर्जी यूज करने वाला है। और इस तरीके से आप देखें तो जो बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे कॉपर रिफाइनिंग में उसका इस्तेमाल किया जाएगा सीमेंट इंडस्ट्री में और अन्य इंडस्ट्री में। दोस्तों मैं कह रहा था ना आम के आम गुठलियों के दाम, क्यों? क्योंकि इसमें जब कॉपर रिफाइनरी होगी तो सालाना अन्य एलिमेंट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे कि ये सालाना 25 टन गोल्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके सिवा आप देखें 250 टन सिल्वर प्रति वर्ष प्रोड्यूस होने वाले हैं, 1500 किलो टन पर एनम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होगी और 250 किलो टन पर एनम फॉस्फोरिक एसिड भी प्रोड्यूस होगी। दोस्तों ये वो केमिकल्स हैं, गोल्ड और सिल्वर तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, इसके सिवा ये वो केमिकल्स हैं जो कि हम इंडिया में इसको इंपोर्ट करवाते हैं, दूसरे देशों से लाते हैं। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हम इस्तेमाल करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने में। तो वो सारे सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जो कि इस प्रकार से यूज किया जाता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, डिटर्जेंट एंड स्पेशलिटी केमिकल्स में, वो सब पर हमारी जो निर्भरता है इंपोर्ट पर वो भी खत्म हो जाएगी, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। दोस्तों ये सिग्निफिकेंस क्यों इसका इतना ज्यादा है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, कॉपर इज द एलिमेंट जो कि ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर आप देखें तो कॉपर अन्य ट्रेडिशनल पावर जनरेशन सिस्टम्स की अगर हम तुलना में देखें, जैसे कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड कोल थर्मल प्लांट्स जो होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देखें तो उसकी तुलना में ग्रीन एनर्जी सिस्टम्स में 5 गुना ज्यादा कॉपर की खपत होती है। अगर आप देखें दोस्तों तो ऑलरेडी आपको मालूम है दुनिया भर वर्ल्ड ओवर ग्रीन एनर्जी की पहल हो चुकी है, इंडिया भी बहुत आगे बढ़ रहा है, तो दुनिया का दबाव भी है भारत के ऊपर ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कीजिए। लेकिन कॉपर का क्या किया हमने, उसका फैक्ट्री जो हमारा प्लांट था उसको बंद करवा दिया। लेकिन अब ये रिप्लेसमेंट होगा, अब इंडिया दोस्तों सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया को कॉपर एक्सपोर्ट करेगा। कारण क्या है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की अगर हम बात करें तो 1 मेगावाट अगर हमें सोलर फोटोवोल्टिक से बिजली बनानी है तो उसमें 5 टन कॉपर चाहिए। ऑनशोर विंड फार्म में 4.3 टन कॉपर चाहिए। अगर ऑफशोर विंड फार्म की बात करें तो उसमें दोस्तों 9.6 टन ऑफ हमें आप देखें तो कॉपर की आवश्यकता होती है। तो इसी को आइए दोस्तों जरा एक बार मैं वापस से आपको बड़ा करके यही चीज दिखाता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है 1 मेगावाट सोलर से बनाओ कितना कॉपर लगेगा, ऑनशोर विंड फार्म से कितना लगेगा, ऑफशोर विंड फार्म में तो आप देख सकते हो 9.6 टन कॉपर चाहिए होता है।
नॉर्मल ट्रेडिशनल एनर्जी से 5 गुना ज्यादा है लगभग ये सब। अब दोस्तों आप देखिए दुनिया भर की खपत कैसे बढ़ने वाली है, क्योंकि सोलर प्लांट्स दुनिया में तेजी से लग रहे हैं, तो कॉपर डिमांड बाई 2030 आप देख सकते हैं केवल सोलर फोटोवोल्टेक इंस्टॉलेशन के लिए अनुमान लगाया जा रहा है 1.3 मिलियन टन की आवश्यकता होगी। 2050 तक ये 1.8 मिलियन टन का आंकड़ा पार कर जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ऑनशोर विंड फार्म की, ऑनशोर क्या हुआ दोस्तों, जमीन पे लगा हुआ, ऑफशोर यानी समुद्र पे लगा हुआ। ऑनशोर विंड फार्म देखें तो वो दोस्तों करीबन 6.5 लाख टन आप देखें कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी बाई 2030 ग्लोबली, और 8.5 लाख टन ऑनशोर विंड बनाने के लिए 2050 तक ग्लोबल रिक्वायरमेंट होगी। वैसे ही ऑफशोर की बात करें यानी समुद्र में जो विंड फार्म है वो भी बहुत भारी भरकम अमाउंट में कॉपर लेने वाले हैं। इन शॉर्ट इंडिया की जो ग्रीन ट्रांजिशन होगी उसको चाहिए कॉपर, और वो कॉपर अब आएगा अडानी से। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, ज्ञानवर्धक लगी होगी, तो लाइक बिल्कुल भी करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तभी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाते हैं, तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा हमारा जो उड़ान बैच है, तो जैसा मैंने बताया कंप्लीट जीएस कवर करा रहा है, साथ में हम ऑप्शनल कॉम्बो भी लाए हैं जिसमें आपने एक बार ले लिया तो कंप्लीट जीएस, कंप्लीट ऑप्शनल, साथ साथ टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। यानी कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों अनबिलीवेबल प्राइस 14,999 पे ये आपको मिल रहा है। ये तब मिलेगा जब आप कोड यूज करेंगे KC10। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, हमने केवल दाम कम किए हैं, क्वालिटी नहीं। बेस्ट क्वालिटी, इंडिया के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं हमारे साथ। दोस्तों अलग अलग ऑप्शनल से PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंथ्रो, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं और जीएस के साथ कपल कर सकते हैं। पर दोस्तों ये जो कीमत है केवल 25 जुलाई तक है, उसके बाद 35% तक से प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो इसका फायदा उठाएं। KC10 कोड यूज करें, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो इन ऑप्शनल्स को सेपरेटली भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं 7,999 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन 25 जुलाई के बाद प्राइस हाइक होने वाली है। हमारे लर्नर्स हैं जो कि एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो अब फाइनेंस विल नॉट बी अ बैरियर जिससे आप वंचित रहेंगे। इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ साथ हमारी जो फैकल्टी है, बहुत ही रिनाउंड फैकल्टी जो आपको पढ़ाने वाली है, पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो